हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी BPAG 174 सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस कोर्स की हम 9 यूनिट करेंगे। रोल ऑफ ग्रीन एंड कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ इन हेल्थ, सैनिटेशन एंड फूड सिक्योरिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजी और कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का क्या मतलब होता है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि जो ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ होती हैं इनके मेनली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और इन टेक्नोलॉजीज़ का रोल क्या है हेल्थ में, हेल्थ सैनिटेशन में और फूड सिक्योरिटी के रूप में। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका, जिसमें से आपके मैक्सिमम जो मतलब चांस है कि बड़ा क्वेश्चन इसमें से बनेगा। उसका एक रीज़न है क्योंकि जिस हिसाब से अभी सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं या मैं कहूँ पूरी दुनिया में जो एक इन्वायरमेंट को लेके जो अवेयरनेस जो चली है उसके चलते क्या हो रहा है, अभी आने वाला जो समय है वो ग्रीन और कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का ही है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है। तो इसमें देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मीनिंग अगर हम समझें एक सिंपल भाषा में कि इन दोनों चीज़ों का मीनिंग क्या है, तो ग्रीन जो टेक्नोलॉजीज़ होती है इसका मतलब क्या है। ग्रीन टेक्नोलॉजी इंक्लूड बोथ प्रोसेसेस, means both process and product technologies that generate low or no waste and increase resources and energy efficiency। सिंपल भाषा में बात करें तो इसको एंड ऑफ द पाइप टेक्नोलॉजीज़ भी बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि इसमें आप वेस्ट आपका नहीं रिलीज़ होता, इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंसी इसमें मिलती है हमें। और इसका एक और जो सबसे अच्छा यूज़ है कि इसमें आपकी एनर्जी को आप एफिशिएंसी के साथ साथ इंक्रीज़ द एफिशिएंसी के साथ साथ आप उसमें कॉस्ट को भी रिड्यूस कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो ये है ही। जो एजेंडा 21 है, आपको याद हो तो हमने इसको काफ़ी डिटेल से किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। एजेंडा 21 जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट 1992 का, उसमें भी एक साउंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटली साउंड टेक्नोलॉजीज़ की बात उठी थी। और उसी बेस पे अगर हम बात करें कि दीज टेक्नोलॉजीज़ आर generally geared to protect the environment, are less polluting, use all resources in a more sustainable way, recycle more of their waste and products। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं कि लेस पॉल्यूटिंग है, सस्टेनेबल तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, वेस्ट और जो प्रोडक्ट्स है उसको हम रिसाइकल इसके थ्रू कर सकते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन इसमें मिलती है। दूसरा, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो हैं आर द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस which try to conserve the natural resources and minimize the negative impact of the environment pollution। तो environment pollution का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको मिनिमाइज़ करना, इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना, और सबसे मेन चीज़ कि साइंस की ये अलग से अब ब्रांच बन गई है ग्रीन टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी में मेनली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। कार्बन के जो फुटप्रिंट है, कार्बन इमिशन को इसमें कम करने की बात है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितना भी इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है उसको ये रिमूव करने में मदद करती है। तो ये पूरा मीनिंग है आपका ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ क्या है, कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का मतलब सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्मार्टफ़ोन। तो स्मार्टफ़ोन में क्या होता है, वो टीवी का काम भी करता है, कंप्यूटर, कैमरा, म्यूज़िक प्लेयर, हर काफ़ी उसमें फंक्शंस आपको एक ही फ़ोन में, सिंगल डिवाइस में मिल जाते हैं। दूसरा एग्जांपल IoT, जिसको बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक कॉमन एग्जांपल है टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस का, जिसके तहत आप कनेक्ट करते हो एक दूसरे के नेटवर्क को और विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के आप डाटा और चीज़ों को भेज सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल पहले मैंने बताया। अब बात करते हैं कि डेफिनेशन का इसमें क्या है। तो कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजीज़ का मतलब होता है दैट वेयर टू और मोर जो इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं इंटीग्रेटेड एंड फॉर्म ए न्यू आउटकम। जब दो या दो से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी हैं वो एक साथ आएँ और एक अलग से एक न्यू आउटकम अगर बनता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आजकल आपने नाम सुना होगा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसी से एसोसिएटेड हैं। तो कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ आर मेनली टर्म्ड एज इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज़ एंड साइंटिफिक नॉलेज सिस्टम दैट हेल्प ईच अदर फॉर अचीविंग द कॉमन गोल। तो न्यू जो भी रिसर्च हो रहा है, जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उन सब को हम इसी कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही काउंट करेंगे। तो ये सारे जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये आपको आपका जो ये क्वेश्चन जब बड़ा आएगा तो आपको इसी तरीके से इन सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। दूसरा देखो, एक और चीज़ कि जिन स्टूडेंट्स के पास भी
जिन्होंने नोट्स को बाय किया है, तो वो जो आपके नोट्स में जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन मैंने दे रखा है ना, आप उसी को बस सीधा याद करें, रिवाइज़ करें और सीधा का सीधा उसको एग्ज़ाम में छाप दें, ठीक है। और रही बात अब जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो खुद से अपने नोट्स अगर बनाते होंगे, तो आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि ह्यूमैनिटीज़ में के स्टूडेंट्स को अगर बेहतर स्कोर करना है तो थोड़ा याद करने पे भी जोर दो। ज़्यादातर स्टूडेंट चीज़ों को बना के लिखते हैं, लेकिन बनाने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप पास हो सकते हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। आपको बेहतर नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा चीज़ों को याद करना पड़ेगा, टर्म्स को समझना होगा, ठीक है। तो और बाकी कोई इंटरेस्टेड है अदर जो स्टूडेंट्स नोट्स लेने में, तो वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे। तो नेक्स्ट अब चलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ पे। तो इसमें है कि बेसिकली कौन कौन से मेजर जो 5 कैरेक्टरिस्टिक की हम इसमें बात करेंगे। सबसे पहले है हाई एफिशिएंसी एनर्जी एंड रिसोर्सेज यूज़। तो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी यूज़ जो है वो एक की डिटर्मिनेंट्स है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प करती है हमारी टू अचीव एनर्जी एफिशिएंसी बाय यूजिंग ए रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, कि भाई क्वांटिटी का कम से कम उसमें यूज़ हो, रिड्यूस क्वांटिटी के रूप में। इसके अलावा जो मैं बात कहूँ कि एनर्जी एफिशिएंसी का इसमें रोल होता है, तो एनर्जी को हम यूज़ करते हैं बेहतर तरीके से और उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक हुआ, हाई एफिशिएंसी एनर्जी एंड रिसोर्सेज यूज़। दूसरा लो कॉस्ट, हम देख पाते हैं इसमें, और ये अभी रिसर्च जिस हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो लो कॉस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें क्या होता है आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो लो कॉस्ट इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि नॉन जनरेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। सबसे पहले समझते हैं कि सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते क्या हैं। जैसे आपने देखा होगा जो स्मोग जो आ जाती है शहरों में, वो क्यों आती है? क्योंकि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं ना, वो जब मिल जाते हैं ऑक्सीजन, वाटर, हाइड्रोकार्बन इनके साथ, इसका मतलब प्राइमरी जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके साथ कुछ अदर चीज़ें, कुछ अदर जो हमारे कंटेंट्स हैं, जो वो जब मिलते हैं ना, तब बनता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ में कि नो जनरेशन, इसमें सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का कोई भी जनरेशन नहीं होता है। और इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ओवरऑल वो इन्वायरमेंट को ही पहुंचता है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड द मटेरियल। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा सोलर विंड है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जियोथर्मल एनर्जी है, और जो अदर टाइप ऑफ जो पैनल, सोलर पैनल की जो बात है, तो इसमें जो हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करते हैं तो उससे पोल्यूशन भी नहीं होगा और एनर्जी जो है वो सस्ती भी पड़ेगी। और सबसे जो इंटरेस्टिंग जो जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि इससे जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है वो भी इससे अचीव होता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द मटेरियल। नेक्स्ट है कि बेनिफिशियल टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं ये आपको ध्यान रखने हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं। नेक्स्ट अब आता है कि कैटेगरीज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजीज़। ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की कैटेगरीज़ क्या हैं, उसको कैसे आप उसको डिवाइड करोगे। तो उसमें अगर मैं सबसे पहले बात करूँ वो है मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट की। इसमें क्या होता है कि आप चीज़ों को ईज़िली मेजर कर पाते हैं। जैसे इन्वायरमेंट कोई कंडीशंस है तो क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ से डाटा, मतलब डाटा उससे कलेक्ट कर सकते हैं। कोई पॉलिसीज़ अगर उससे बेहतर रिज़ल्ट आ रहा है तो उसके डाटा को रख सकते हैं। कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है मान लो स्टेप्स उठाने की। तो कहने का मतलब सिंपल मैं बात करूँ कि जो कैटेगरीज ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ उसमें मैंने बताया कि मॉनिटरिंग और असेसमेंट टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा, ये जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है ये प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज़ के रूप में भी यूज़ होता है, जिसके तहत हम इन्वायरमेंटल जो हैज़ार्ड्स जो सब्सटेंसेस है, हार्मफुल जो सब्सटेंसेस उसको रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑल्सो एज ए पार्ट ऑफ कंट्रोल टेक्नोलॉजी। इसमें कंट्रोल में क्या है कि आपके जो एयर, वाटर, लैंड में जो हार्मफुल सब्सटेंस जो जाते हैं उनको रोकने में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करता है। इसके अलावा आप रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजीज़ भी इसको आप बोल सकते हो। उसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें डैमेज हो गई हैं या फिर जो चीज़ें इसके थ्रू हम रीयूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू हम जो रिस्टोरेशंस कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये सारे जो हैं मॉनिटरिंग हुआ, प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज़, कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजीज़, ये सब इसी से एसोसिएटेड हैं, जिसको हम बोलते हैं मीन्स ग्रीन टेक्नोलॉजी से ही एसोसिएटेड ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि रोल क्या है ग्रीन टेक्नोलॉजी का हेल्थ और सैनिटेशन में क्या रोल है, तो ये भी काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो इसमें अगर मैं बात करूं सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई
हेल्थ का मतलब क्या है? कोई आपसे पूछ ले अगर कि हेल्थ होती क्या है, तो हेल्थ ऐसा नहीं है कि हेल्थ मतलब कि भाई अच्छा खाना अच्छा पीना, नहीं। प्रॉपर डेफिनेशन जो है, जो आपको याद रखनी है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी WHO, उन्होंने बोला कि हेल्थ का मतलब होता है हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली आपका फिजिकल, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से आप सही हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई डिजीज़ फ्री होना, absence ऑफ डिजीज़, या अगर इतना आप बोलते हो कि absence ऑफ डिजीज़ इज़ नोन एज हेल्थ, तो ये नैरो डेफिनेशन हुई। ब्रॉड जो डेफिनेशन, उसका मतलब है कि कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना, उसको बोलते हैं हम हेल्थ। और यही मैं आपको देखो बार बार लेक्चर्स में कई बार रिपीट भी करता हूँ कि साइंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो बड़े बड़े UPSC एग्ज़ाम, अच्छे खासे एग्ज़ाम्स को क्यों वो फोड़ते हैं, क्यों उनमें उनका सिलेक्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स ना चीज़ों को याद करते हैं। अभी मेडिकल फील्ड में जो स्टूडेंट हैं उनकी बुकें देखो, आप हिल जाओगे। मेडिकल में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत याद करते हैं। MBBS वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, PG फिर जो करते हैं, MD करते हैं, उनको बहुत याद करना पड़ता है। सेम लो फील्ड में जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज़ के जो स्टूडेंट हैं ना, वो याद करने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है उनका। उनको तो बस ये होता है कि कोई दिक्कत नहीं है, सुन लिया और अपना जाके कुछ भी लिख देंगे। तो कुछ भी लिखने में ना आप बस पास होगे, ये आपको मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सिर्फ पास होना है आपको। आप भूल जाना कि आपका कोई एग्ज़ाम निकलेगा। एग्ज़ाम अगर निकालना निकालना है आपको, तो प्रॉपर जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनको आपको बेहतर तरीके से याद भी करना पड़ेगा, और उनको आपको फिर बार बार प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, तब जाके आपकी वो जो आंसर जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी। और इसीलिए मेजर जो आप देखो कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट का जो ग्राफ है ना, वो बहुत ज़्यादा डाउन जाता है। मैं आपको डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका कारण यही है कि क्यों ये स्टूडेंट बहुत अच्छी पोस्टों पे या सही जगहों पे नहीं पहुँच पाते। मैं बात सबकी नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, और ऑफ कोर्स जब लाखों लाखों बच्चे हैं तो उसमें से कुछ अच्छा करेंगे ही। लेकिन ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि ये फाइट इनकी इनकी क्यों नहीं कर पाते बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। उसका इसीलिए कारण है, अब IIM जैसे एग्ज़ाम होते हैं, जुडिशरी मान लो आप लॉ फील्ड में जाते हो, इवन और जो एग्ज़ाम है, जैसे हम बात करें कि रिसर्च लाइन में अगर आपको जाना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाना है, तो वहाँ पे ये स्टूडेंट्स क्यों पिछड़ जाते हैं? यही ये कारण है कि स्किल्स पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ चीज़ों को सोचते हैं कि समझ आ गया और कुछ भी लिख देंगे। प्लीज़ ऐसी गलती मत करना। तो ये मैंने जो हेल्थ की डेफिनेशन आपको बताई, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि सैनिटेशन जो है वो बहुत एक क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए। अगर मैं बात करूँ तो एक डाटा है यहाँ पे कि 20 सेकंड में अगर हम बात करें क्यों, तो ए चाइल्ड डाई एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर सैनिटेशन। हर 20 सेकंड में एक बच्चा पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं मर रहा है पुअर सैनिटेशन के कारण। और 80% जो डिजीज़ हैं, बहुत बड़ी बात है, 80% जो डिजीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो पुअर सैनिटेशन के चलते ही है। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि सैनिटेशन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है ह्यूमन और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड। और इसीलिए ये जो सरकार है अभी, इसका बहुत ज़्यादा जोर था सैनिटेशन को लेके। कईयों ने स्टार्टिंग में मजाक भी उड़ाया कि ये स्वच्छता अभियान जो है ये क्या ही होगा, इससे इससे क्या ही कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, क्योंकि जो डाटा जो मैंने आपको बताया, हर 20 सेकंड में सोचो एक बच्चा पूरी दुनिया में। अभी हम मान लो वीडियो बनाते हैं, जो लेक्चर हमारा है 20 मिनट का, 25 मिनट का, उस दौरान सोचो कितने बच्चे मर चुके होंगे। तो सैनिटेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब अगर हम चलें कि ये जो ग्रीन जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये हमारे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ना हेल्थ के ऊपर जो पड़ता है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे इसमें जो होम जो क्लीनिंग एजेंट हैं, उसको उसको आप कोकोनट और इन सब के थ्रू आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इन सब का यूज़ किया जाता है। जैसे कोकोनट हुआ, ग्लिसरीन हुआ, इनसे जो आपको होम क्लीनिंग एजेंट जो है वो बनाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जो और जो अदर केमिकल, जो टॉक्सिक केमिकल यूज़ करते थे, उसकी बजाय आप इन एजेंट्स को यूज़ करते हो। सेम खेत में अगर मैं बात करूं कि पहले टॉक्सिक केमिकल्स और वो सब जो डाले जाते थे, उसकी बजाय भी कुछ आपका अलग जो नेचुरल जो फर्टिलाइज़र के रूप में चीज़ें, खासकर डेवलप नेशन जैसे इसराइल जो है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं USA है, और यूरोपियन कुछ कंट्रियां हैं जहां पे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है, तो वो लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, मींस टॉक्सिक केमिकल्स को कम यूज़ करते हैं। तो वो किस लिए पॉसिबल हो पा रहा है? ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के चलते। इसके अलावा इवन ग्रीन लॉन्ड्री जो है डिटर्जेंट, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ताकि वो वाटर, अभी क्या है
जो डिटर्जेंट होता है, आपको पता है इतनी पॉपुलेशन है तो कपड़े तो हर कोई धो ही रहा है, अब वो सारा पानी जाके किसी गंदे नाले के थ्रू नदियों में या उसमें जाएगा। तो जो धीरे धीरे अभी क्या है, ग्रीन लॉन्ड्री जो डिटर्जेंट है वो एक उसको लेके चल रहा है काम, और कुछ कुछ जगह पे तो है भी अवेलेबल। बाकी हर जगह वो आने वाले समय में तो ऑफकोर्स इसका दबदबा होने वाला है। तो ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हेल्थ को लेके, और सैनिटेशंस और वाटर पोल्यूशंस को भी बचाता है। दूसरा जो है नेक्स्ट, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो मैनेज करता है, रिसाइकल करता है वेस्ट मटेरियल को। नेक्स्ट है ग्रीन टेक्नोलॉजी प्यूरिफाई करता है वाटर को। तो वाटर भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर की स्कैरिसिटी, तो उसको लेके भी ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है ग्रीन टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प इन द रिड्यूसिंग ऑफ कार्बन इमिशन। ग्रीन टेक्नोलॉजीज कंजर्व द एनर्जी एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, जो सोलर पैनल सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ग्रीन टेक्नोलॉजी हेल्प इन द रिजुवेनेटिंग द इकोसिस्टम। इसका मतलब इकोसिस्टम में जो चीज़ें ख़राब हो गई तो आप फिर से ट्री चाहे ग्रो करना हो, चाहे क्रॉपिंग पैटर्न को सुधारना हो, या फसल जो आपकी नुकसान हो गई आप उसको सोइल फर्टिलिटी उसको अगर आपको इंक्रीज़ करना है, तो इन सब चीज़ों में ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो प्रॉपर मैंने एक सिस्टमेटिक बताए हैं उसी वे में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या कहता है। तो देखो पहले वापस चलते हैं। आपने देखा होगा कि फेमाइन जो है, हंगर और पॉवर्टी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही बड़ा सीरियस इशू है। ध्यान रखना कि आपके पास खाना है तो ज़रूरी नहीं है पूरी दुनिया में ही सबके पास खाना हो। आप खुशकिस्मत हैं कि आपके पास खाना है, आपके पास संसाधन है। लेकिन अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इवन बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे भुखमरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, डेथ भी बहुत होती हैं, और उससे बहुत ज़्यादा जो हमारा एक जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो अचीव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी हेल्थ, आपको फूड ही नहीं मिलेगा तो बाकी चीज़ें तो बाद में आएंगी ना भाई। तो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है वो क्या करता है, वो जो क्रॉप है ना, क्रॉप एंड लाइवली स्टॉक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा, सोयल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, वाटर अवेलेबल कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड सिक्योरिटी को लेके एक सबसे बड़ा इशू क्या है कि फूड ना बहुत सारा सड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। तो उसको लेके ग्रीन टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, स्टोरेज को लेके, और रेफ्रिजरेटर उसमें हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, समय पे पहुंचा सकते हैं, नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत, अगर हम इस तरीके से अपने फूड को बचा लेंगे, इवन इंडिया में भी ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा फूड हमारा वेस्ट हो जाता है स्टोरेज के चलते, ठीक है। फ्रूट्स आप देख लो, वेजिटेबल्स ले, कभी आप जो ये आपके स्टोर हो मंडी होती हैं, कभी आप वहाँ जाके देखना कितने सारे जो हैं फ्रूट्स, और या फिर जो रेहड़ी वाले होते हैं, पहले वो बेचेंगे नहीं लालच के चलते, लेकिन बाद में देखना उनके जो केले हैं या जो भी फ्रूट्स हैं वो कितने सड़ जाते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि स्टोरेज एक बड़ा इशू बनता है इसमें। दूसरा, उसमें अगर मैं कुछ एग्जांपल आपको दूं कि जैसे एंड टू अफ्रीका, ये एक लार्ज स्केल पे एक साइंस बेस्ड डेवलपमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया, जिसके तहत आप नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हो। उसमें क्या होता है, जो क्रॉप्स हैं जैसे लेंटिल्स है, बीन्स है, सोयाबीन है, ये सब जो मतलब आपकी जो फलियां वाली जो सब्ज़ी होती हैं, जो जो सब्जियां होती हैं, उनको ग्रो कराने में नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है, तो वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ही नाइट्रोजन फिक्सिंग वहाँ पे किया गया अफ्रीका में। किस प्रोजेक्ट के तहत, तो उसका नाम है एंड टू अफ्रीका। तो ये एक साइंस बेस्ड डेवलपमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन टेक्नोलॉजी का, किस तरीके से इसने हेल्प करी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेम इरिगेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे डेवलप जो नेशन है, इज़राइल है जैसे, तो ये जो जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, जापान है, आपका कोरिया, साउथ कोरिया जो है, ये डेवलप नेशन आते हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। तो इरिगेशन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पानी की कमी होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से अपना जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ा रहे हैं, अच्छा खासा पैदावार करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया होता है। इसके अलावा हाइड्रो और सोलर जो पावर जो पंप हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है इरीगेशंस को लेके, और उससे किसानों को क्या होता है, खर्चा भी कम आता है। तो ये सब अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ है वो जो बहुत ही एक्सट्रीम रूप में यूज़फुल है आपकी लाइवली स्टॉक फार्मिंग के लिए, आपका मैनेजमेंट करने के लिए, फिशरीज़ के लिए भी, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, हर चीज़ से ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलके फूड सिक्योरिटी को ही इंक्रीज़ कर रही हैं। तो ये है फ्रेंड्स पूरा आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड फूड सिक्योरिटी वाला टॉपिक। तो ये है पूरी यूनिट, और आपको जो नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके नोट्स को बाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।